म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर एक हिट हम देते हैं तो उसके बाद हमारी लाइफ चेंज हो जाती है हाँ जी, एक आर्टिस्ट की। हाँ जी। तो अभी आपको लगता है कि आपको वो हिट मिल गया है और कुछ चेंजेस आए, या फिर अभी आप वेट कर रहे हो उस हिट की? ये सीन होता है कि अगर वो आया पैसा कमाने, तो एक गाना दे हिट और पैसा ले और निकल जाए। कई ओके, आर्टिस्टों ने ये किया है, नाम नहीं मैं लूँगा, ठीक है। ठीक है? तो अगर वो आर्टिस्ट भूखा है, कला का भूखा है, तो वो रुकेगा नहीं। उसको ये भी नहीं मैटर करेगा कि गाना हिट हो गया, दैट्स ओके। अब मेरा ऐसा है कि गाना हिट हो गया, दैट्स ओके फाइन। मतलब मेरे हिस्से गाना आया, हाई नहीं आया, हिट हो गया, ओके डन। अब आगे क्या? मैं मतलब लाइक जब मैं गाना भी बनाता हूँ ना, लाइक हाई नहीं हाई, मैंने हाई नहीं हाई के लॉन्च के बाद हाई नहीं हाई सुना नहीं है, अब तक भी नहीं सुना। मैंने सिर्फ गाया, लाइक जो कह देते ना हाई नहीं हाई सुना दो, तो मैं सुना देता हूँ। मैंने अपने गाने नहीं सुनता मैं, जब रिलीज कर देता हूँ, क्योंकि मेरा विजन और बड़ा हो जाता है कि उसके बाद। नेक्स्ट आगे और बेटर क्या करो। हाँ, वो चीज़ है। अगर बंदा कहता है कि एक गाना आया हिट दे दिया, डन है, रुकना नहीं चाहिए। जो आपका क्वेश्चन है वो हाँ आर्टिस्ट जी। पे डिपेंड है कि वो रुकना चाहता है, वहां रोक के पैसा कमाना चाहता है जितना वो इकट्ठा कर सके, या अपने आप को एक्सप्लोर करके, और बिकॉज एक्सप्लोर होगा तो उसका हम्म। खुद का भी एक लेवल होगा। अच्छा, तो वो आर्टिस्ट पे डिपेंड है। वो आर्टिस्ट, जैसे आपने मेरे से पूछा, मैंने कह दिया कि मैं एक चीज़ पे रुकूंगा नहीं। हाई नहीं हाई इज नॉट अ बिग हिट फॉर मी, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली बेटर तो हमेशा ही हो ही या सकता है। पर एक्सप्लोर करने वाला बंदा हो, उससे अंदर से हो कि नहीं मैं करना चाहता हूँ। और साउंड, बहुत तरह के साउंड पड़ी इंडस्ट्री में। हमारे इंडस्ट्री में एक्सप्लोर करो तो खुद हैरानी होता है, अच्छा यार ये भी है। तो बंदा फिर वहां तक भागेगा तो जो काम कर रहा होगा ना वो इजी लगेगा फिर उसे। तो वो तो ऐसे ऐसे हिट दे सकता है, हाई नहीं है जैसे राइट। मैं 100 गाना दे सकता हूँ, पर खुद का मन नहीं है। ये भी चीज, जब मैं हाई नहीं हाई के लेवल पे था तो मैंने हाई नहीं हाई दे दिया। ये चीज है, आर्टिस्ट पे डिपेंड है ओके, कि वो एक गाने पे रुके या ना रुके। तो आप अभी किस विजन से लगे हुए, क्या करना चाहते हो? ग्लोबली ओके। साउंड, ग्लोबली साउंड आने चाहिए। म्यूजिक नहीं मैं कहूँगा, ना मैं लिरिक्स कहूँगा, ना मैं कॉम्पोजिशन कहूँगा, साउंड, फ्रीक्वेंसीज। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड आपकी आवाज को सुने, डज दैट या मीन? या 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 यू कैन से, बट एक फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो हमारे कानों को जब हम सुनते हैं ना, सुकून मिलता है। जो ब्रॉड जो सिंगर काम कर रहे हैं ना, वो इसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं कि आई थिंक सो 345 हार्ट्स, 435 हार्ट्स हैं फ्रीक्वेंसी, जो कानों को सुन के सुकून मिलता है। तो वो जो आर्टिस्ट हैं वो इसी फ्रीक्वेंसी पे गाने बनाते हैं। नहीं, ये तो बड़ा टेक्निकल हो गया, इसमें गाने बनाने में मुश्किल है ये ऐसी नहीं नहीं, फ्रीक्वेंसी मुश्किल पे? नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सप्लोर नहीं करते आर्टिस्ट। ओके। हाँ, तो जो मैं गाने बना रहा हूँ अब, वो हाँ। इसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि हम कहते हैं ग्लोबली आर्टिस्ट, काफ़ी सिंगर हैं, जेन सिंगर जो बाहर लें, काफ़ी आर्टिस्ट हैं ग्लोबली हिट। वो इसी चीज़ पे स्ट्रेटेजी, क्या साउंड सेम है, हमारा म्यूजिक सेम है। अब पहले नहीं, अब लाइक आई कैन से एपी ढिल्लों, दे आर वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। ओके। हाँ, दे आर वर्किंग ऑन दैट साउंड। जब वो सुनते हैं, हम कहते हैं यार वाइब तो है, हमें एक वर्ड मिल गया वाइब, हम कह देते हैं वाइब तो है। वो वाइब नहीं है, वो टेक्निकली उन्होंने कुछ किया हुआ है, ओके, वो बैक बैक म्यूजिक का काम है उसका। सो यू वर्किंग ऑन दैट नाउ। या ओके। एक आजकल ये भी कॉन्सेप्ट हमने सुना है, अगर आपने देखा होगा, ऋषभ शर्मा का, जो वो सितार बजा रहे हैं, धीमता धीमता, अगर आपने देखा है। नहीं, तो वो उनका, चलो वो आप देख सकते हो, लेकिन उन्होंने भी जो पूरा अपना कॉन्सर्ट वो किया है, शोज भी किए हैं, तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के अराउंड किया है कि म्यूजिक फॉर मेंटल पीस। जैसे या 9 रस होते हैं शायद से हाँ जी, म्यूजिक हाँ में। जी, हाँ जी। तो एक रस जो ये वाला है, ये है उसका पैशन का, कि अगर आप इसको सुनते हो तो इससे पैशन आपके अंदर वो होता है, इग्नाइट होता है। अगर आप ये सुनते हो तो मेंटल पीस होता है। या ये उसी अराउंड की बात या कर रहे हो, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी? ऑब्वियसली वही चीज़ है। बस आपके वाले में एक शायद रस अलग होगा, ऐसा या कुछ। नहीं, आई माइट बी रॉन्ग। एंड नो, मैं सच्ची बताऊँ, मेरे को नॉरस का पता नहीं है। ओके। या बट मेरे को ऐसा पता है कि जब मैं साउंड सुनता हूँ ना, तो मेरे को पता लग जाता है कि यार ये तो कुछ तो है। ओके। मतलब इनर सोल, इनर माइंड, मेंटल हेल्थ, सब कुछ। हम कहते हैं कि अब डिप्रेशन में हो, अब गाना सुनते हैं कोई वैसा, ऐसा नहीं होता यार सुकून आ गया यार, अब ठीक है। तो बेसिकली हम अगर एपी के गाने सुन रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट कि बंदा तो स्मार्ट है ही, चलो, हाँ, लेकिन या फिर उसके लिरिक्स अच्छे या हैं, बट टेक्निकली उसने काफी बहुत चीजों वर्क, पे काम किया है कि बहुत। वो अलग से हिट करते हैं उसके ही इज अ गाने। मिक्स मास्टर। वो पहले मिक्स मास्टर करते थे,
ओके आर्ट सिंगर बाद में बने हैं, पहले मिक्स मास्टर किया उन्होंने, तो टेक्निकली उनको बहुत नॉलेज है। गॉड आई थिंक सो आपने अगर वो देखा होगा उनका जो वेब सीरीज आई थी Amazon प्राइम पे, हाँ जी। यस ही हैज शोन हिमसेल्फ दैट जब भी शो होता है वो सेट कराते हैं कि यहाँ यहाँ इस चीज़ से लगेंगी, ऐसी ऐसी साउंड यहाँ से आएंगी, और अगर मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ पीछे मेरे ये लाइटिंग होगी। तो ही हैज स्टडीड इट। जेपी ढिल्लों इसी एंड वजह उनके से लाइव शोज भी काफी ज्यादा फेमस हुए थे या जब वो आए हैं तो इंडिया वो में। होंगे ना, उन्होंने पहले स्टडी की उस चीज़ पे, उन्होंने साउंड पे स्टडी की कि साउंड कैसी दिखे, साउंड दिखनी भी चाहिए ना, सुनते तो हम सभी हैं। वो लाइव शो पे दिखाते हैं साउंड, लाइटिंग से दिखाते हैं, पीछे क्राउड से दिखाते हैं। एंड दिलजीत दोसांझ, हैट्स ऑफ टू सोनाली, उन्होंने काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट अपना काम कर रहे हैं, रियली दे आर एल्डर्स, बट जो अभी दिलजीत है अनदर लेवल। उन वो दिल जैसे आपने कहा कि एपी इसलिए बना क्योंकि वो टेक्निकली भी सारा या कुछ है। या दिलजीत दोसांझ क्यों बना? टीम मैनेजमेंट, उनको नॉलेज थी, ओके टीम को नॉलेज थी ये सारी। सोनाली हैज वर्कड अ लॉट इन मुंबई ओके बिफोर क्योंकि दिलजीत। या इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी तो उन्होंने पंजाबी म्यूजिक को बिल्कुल ही अलग लेवल पे लाके या खड़ा कर दिया। पूरा इंडिया इज वाइबिंग ऑन वो पंजाबी साउंड म्यूजिक। क्रिएट कर रहे हैं अब, वो गाने नहीं बना रहे, मैं ये कह रहा हूँ गाने नहीं बना रहे वो, गाने नहीं बना रहे वो कमर्शियली वर्क नहीं कर रहे, दे आर वर्किंग टेक्निकली, एंड वो साउंड पे क्रिएट कर रहे हैं, बस साउंड मिल जाए हमें। बहुत गाने बनाते हैं दिलजीत दोसांझ, लाइक मेरा फ्रेंड है मिस्टर रूबल, और ही हैज़ वर्कड ऑन गोट एल्बम ऑफ दिलजीत दोसांझ, म्यूज़िक प्रोड्यूसर। तो उनको कॉल्स आती रहती कि वी वांट द सॉन्ग्स, तो मेरे साथ मेरा भाई बैठा, ही वाज लाइक बनाए कुछ दिलजीत भाई के लिए। मैं लाइक चलो ठीक है बना देते हैं। हमने 3-4 गाने बनाए, भेजे, कोई भी सिलेक्ट हुआ। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई ये वो नहीं है, हमारे लिरिसिस्ट का होता है कि दिलजीत दोसांझ ये गाता है, ऐसा गाना बना दो। दे आर नॉट वर्किंग ऑन इट, दे आर वर्किंग ऑन द साउंड। उनको ऐसे क्लिक हो जाएगा, कोई भी गाना होगा साउंड, दे विल बी लाइक ये डन करो, ये डन करो। तो ऐसा है कि साउंड क्रिएट कर रहे हैं वो, गाने नहीं क्रिएट कर रहे। ये कितने गाने आते हैं आई थिंक सो पंजाबी इंडस्ट्री में, अप्रोक्सीमेटली 2000 पर डे आते होंगे, मेरे को जितना है 2000 में एक गाना क्लिक करता है सिर्फ, मेरे को जो लगता है एक भी नहीं करता कई बारी। तो वो Right. सुनते तो हम सारे हैं, गाने बज रहे हैं, पर वो वाइब शब्द नहीं ना मिलता हमें कहीं, यार वाइब नहीं आ रही, वो साउंड से ही आएगी। Okay. आर्टिस्टिकली अब समझ सकते हैं कई आर्टिस्ट। या हाँ कुछ तो है जो मतलब हमें मतलब वो दिलजीत पकड़ का ले। शो देखते हैं, सारी ऑडियंस नहीं कह रही रीलों में, कुछ तो था वो, इसीलिए हाँ। वो कुछ तो है, साउंड क्रिएट है। साउंड Yeah. वैसे भी जैसे कहते भी है कि पूरी ये यूनिवर्स ही एक साउंड ही है असल में। साउंड है। आ ऊ एंड म से यस बना यस है यस पूरा, ऑब्वियसली यस, तो इट्स ऑल अ वाइब्रेशन ऑफ साउंड। वाइब्रेशन। तो वो अगर हम राइट साउंड क्रिएट करते हैं, इट मेक्स अदर पर्सन यस फील ऑब्वियसली, राइट। नाउ यू गॉट, समझ गए।